एग्जाम है और तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ अच्छे से आता नहीं है, बस डेली प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया कि कल नहीं, परसों, परसों नहीं, तरसों। फ्रेंड से बात करी, गेम खेला, फोन चलाया, इन शॉर्ट पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया और अब तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, अब दुखी हो रहा है कि यार बस पास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। डोंट वरी, आई एम नॉट जजिंग यू। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था और आप सभी को लग रहा था मैं तो आपको जज कर रही हूँ, बट एक्चुअली आई एम हियर टू हेल्प यू। बिकॉज ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो चुका है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हो चुका है। बट वॉट आई डिड इन दिस टफ टाइम, जिससे मैं सिर्फ ना पास हुई बट कि आई स्कोर्ड A+ मार्क्स। ऐसा मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगा दी जिससे मेरे 95% अबव मार्क्स आ गए, या जिससे टॉपर्स अपने ऐसे मार्क्स लेके आते हैं। वट यू हैव टू डू एग्जैक्टली सो एज टू गेट A+ मार्क्स इन वन डे। So let's get started. Goal number 1, prioritize. सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन से चैप्टर्स आपके हाई वेटेज है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज है, जिससे सबसे ज़्यादा पेपर बनता है, लेट्स से 60% पेपर तो इन्हीं चैप्टर, इन्हीं टॉपिक से बनता है। तो सबसे पहले आपको उन हाई वेटेज चैप्टर को कवर करके रख देना है। इससे ना सिर्फ आपका मेजर चंक ऑफ सिलेबस कवर होगा बट ऑल्सो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आपका हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाए देन आपको फोकस करना है आपकी वीकनेस पे। यस, अब आप कहोगे कि मैं तो सोच रहा था कि जो मेरे को ऑलरेडी आते हैं, जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, मैं उनको कवर कर लेता हूँ। यहीं पे आप मिस्टेक कर देते हो। देखो, आप एग्जाम में मार्क्स वहाँ लूज नहीं करते जो चीज़ आपको आती है, आप मार्क्स वहाँ लूज करते हैं जिसमें आप वीक है, जो आपको नहीं आता है। तो आपको फोकस करना है इस वक्त उन टॉपिक्स पे जिस पे आप वीक है, ताकि उन चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से कर लें। जब आपके हाई वेटेज टॉपिक एंड आपके वीक टॉपिक्स कवर हो जाए तब आपको मूव करना है लो वेटेज चैप्टर्स पे। देखिए, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं आप छोड़ सकते हैं, कुछ लो वेटेज चैप्टर्स को भी जरूर कवर करें। जब आपके लो वेटेज चैप्टर्स हो जाए देन आपको फाइनली मूव करना है अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया पे, जो आपको ऑलरेडी आता है, एंड उस पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बस उसको एक क्विक रिवीजन दे दिया, सिंस आपको वो ऑलरेडी आता है एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ एरिया। सो अगर एक क्विक रिवीजन भी दोगे तो भी आप एग्जाम में कुछ ना कुछ उसमें लिख के आ पाओगे। हमारा सेकंड वेपन है हमारा चीट कोड, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, सो बेसिकली पिछले 3 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एवरी सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्या पैटर्न है, ऑल्सो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हो टीचर्स अक्सर वही सेम क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछती रहती है। आफ्टर ऑल हर क्वेश्चन की सिर्फ आई वुड से बॉडी चेंज होती है, उसका सोल सेम रहता है। तो क्वेश्चन में भी वो MCQ का पूछ लेंगे 2 मार्कर या 3 मार्कर में, या 2 मार्कर का MCQ में, और वाइस वर्सा, बट दे विल ओनली चेंज द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, द सोल ऑफ द क्वेश्चंस रिमेन सेम। सो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं एटलीस्ट 3 से 5 साल के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारा थर्ड वेपन होगा, आपको फोकस करना होगा जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग आंसर टॉपिक टाइप के क्वेश्चंस को। उससे फायदा ये होगा कि जो आपके उसके अंडर के सब टॉपिक है, या 1 मार्कर 2 मार्कर जो उससे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से अगर आपने पूरा फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उससे आने वाले स्टोमेटा का क्वेश्चन, उससे आने वाला लेट्स से गैसेस एक्सचेंज का क्वेश्चन, उससे आने वाले एक्टिविटी के क्वेश्चंस सब कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सब कवर हो जाएगा विद जस्ट फोटोसिंथेसिस। सो यू हैव टू मेक श्योर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आ गया है तो उससे आप छोटे छोटे जो 1 मार्कर 2 मार्कर उसके अंडर के जो 5 से 6 सब टॉपिक्स है वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो शॉर्ट आंसर से ज्यादा आप फोकस डाल रहे हैं लॉन्ग आंसर टॉपिक्स या लॉन्ग आंसर मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर। हमारा फोर्थ वेपन है आपकी बुक के NCERT के हिडन सीक्रेट्स। कोई येलो बॉक्स है, कोई एक्टिविटी बॉक्स है, कोई एडिशनल मोर टू नो इन्फॉर्मेशन है, डिड यू नो इन्फॉर्मेशन है, या कोई टेबल दिया हुआ है, ऑल्सो ऑल द डायग्राम्स,
उनको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपका एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर जो वो हिडन चीज़ें हैं आप उनका भी ध्यान रख रहे हैं। हमारा फिफ्थ वेपन काम आएगा उन केसेस में जब आपने कोई भी टॉपिक अपनी बुक से पढ़ लिया है लेकिन आपको क्लियर नहीं है, नोट से पढ़ा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन केस में आप जाएंगे यूट्यूब पे और आप सर्च करेंगे अपना टॉपिक या कोई भी चैप्टर अगर आपको वो क्लियर नहीं है। जैसे ही आपको यूट्यूब वीडियो मिलेगी आपकी फेवरेट टीचर्स की, तो आप उसको वॉच करिए। जैसे ही आप देखेंगे तो आप देखेंगे उससे वो टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा है, बिकॉज वंस यू वॉच अ वीडियो सिर्फ आपका विजुअल सेंस काम नहीं कर रहे हैं, आपके ऑडिटरी सेंस भी काम कर रहे हैं, एंड यू विल सी वो टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। जब भी आप कोई भी टॉपिक यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आप अपने बेसिक नोट्स बना रहे हैं, कीवर्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि यस आपने देख तो लिया बट आपके वो दिमाग में फिक्स तभी रहेगा जब आप उसको लिखेंगे भी। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग योर नोट्स अलॉन्ग विद वॉचिंग द वीडियो, या फिर आप की पॉइंट्स को ज़रूर लिख रहे हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए। And most importantly, the best strategy is always to study early and start earlier. Yes, अगर आप टाइम पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं एंड आप कंसिस्टेंट रह रहे हैं, देन आपको एनिमी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, विच इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई फील। बट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स हैपन एंड आप ये नहीं कर पाए और बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन हो गए, बहुत डिले हो गया कि एंड में आपको रियलाइज हो रहा है, देन दिस वॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। नाउ कीप योर फोन असाइड, कीप योर लैपटॉप असाइड एंड गो and rock that paper. All the best.